गाँव में शिक्षा दीक्षा हुआ, प्राइमरी का, मिडिल स्कूल का शिक्षा दीक्षा हुआ भोजली, और उसके बाद हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, हायर सेकेंडरी हम करेंगे, BSc की डिग्री हम करेंगे क्या हूँ, इसकी राजपुर में किया हूँ, BEd भी राजपुर से 25/9/1986 को सर्विस प्रारंभ हुआ है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग खारा स्कूल था, जहाँ मैंने 86 से लेकर के 2000 तक रहा। 2000 से 2003 आरंग ब्लॉक के एक कोसंगी गाँव था, जहाँ मैं 2003 तक रहा। 2003 से 2012 तक आंधी में रहा, और 2012 से लेकर के अब इसी संस्था में कार्यरत हूँ, जहाँ पर 2017 से अब तक मैंने प्रचार के पद का दायित्व निभा रहा था। और वर्तमान में जिस प्रकार से मेरे को पहले ही मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल पाया, परंतु कल मेरी वास्तविक लेक्चर ऑफ प्रमोशन में मैं पूर्ण रूप से प्रिंसिपल बना। और ये भी एक शिक्षा दीक्षा एक। अब रहा गया सवाल छात्री स्कूल में मैंने जब यहाँ पर 28/7/2012 को छात्री स्कूल में ज्वाइन किया, तो उस समय प्रिंसिपल थे श्री प्रियासमान साहब। वो मेरे साथ 15 दिन रहा, और उसके बाद उसको रिटायर। तो हम लोग आर.के. शर्मा सर के साथ, आर.के. शर्मा सर और मैं, हम एक साथ पढ़े और एक ही साथ सब चीज किया था। हालांकि सर्विस लाइफ में मेरे से वो 8-10 माह छोटा था पीछे, और एक साथ जब उसको प्रभार में गए तो हुआ क्या कि कई जो चीज़ों में सहयोगपूर्ण हमने कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद उनका 2016 में यहाँ से ट्रांसफर तो चले गए प्रमोशन। फिर एक वाजपेयी करके मैडम आई थी, आप लोग जानते हो, वाजपेयी मैडम से भी मेरी बहुत पुरानी परिचय है। तो उन्होंने मेरे को ही देख करके यहाँ अपना ट्रांसफर करवाया, क्योंकि वो ये उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो ये चाहते थे कि मेरा काम खुल जाए। तो कौन कर सकता, वो ऐसा देखते रहे। तो यही सोच के वो यहाँ अपना पोस्टिंग लगा, और उनके कामों को हमने सामने करके धन्यवाद अच्छा से चला रहे हैं। परंतु समय की ये तो होता है, इसको कोई नहीं जानते, सब उसमें रहते रहते उनका प्रवास हो गया। उसके बाद मेरे को एक प्रभार मिला, और मैंने अपनी जो दायित्व है उनको इसी प्रकार से निभाते हुए आज तक आगे बढ़ा। इसमें होता क्या है, जैसे अभी आपने सबने, कईयों ने हमारे गुरु बाबा खान करते हैं, तो कईयों ने किसी चीज़ों पर, अर्थात हमसे जो भी आपने सीखा या हमसे जिसने जो भी, और हमने इस संस्था को जो भी किया वो आप लोगों के समक्ष में दिखता है। और इसी का परिणाम जो आज हम आपके गांव के इस विकास समिति के सदस्य और गांव के प्रतिनिधि और साथ ही साथ गांव के गणमान्य नागरिक उनके द्वारा जो इस प्रकार हमको आज जो मिल रहा है, ये हमारे कार्य प्रणाली की उपलब्धि की ओर हमको इंगित करता है। और हमको गौरवान्वित कर रहा है कि हम अपने आप को गौरवान्वित हो रहे हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आज हमको इस प्रकार से इस पोजिशन पर ला कर रहा है। ये हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमारा जो किया गया प्रयास जिसमें भी हमने पुष्टि की है वो सभी कार्य हमको मिला पर्याप्त। अब होता क्या है, जीवन में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों लगे हुए, और बुराइयाँ जब आती है तो लोग बात घबरा जाते हैं, और प्रायः मानव स्वभाव है, परंतु उससे किस प्रकार से पार पाया और अच्छाई में उसको कैसा पाया। ये जिंदगी जो होती है वो जिंदगी की अर्थात उम्र के आगे बढ़ने की साथ साथ सीखने को मिलता है, और उस पर हम अमल करते जाते हैं। तो आज की स्थितियों में आप लोग देखे होंगे कि इस संस्था की नाम इतना ऊंचा तक गया है, इतना ऊंचा तक गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आज ऐसा लगता है कि इस संस्था की भक्ति के बिना एक छाती के नाम से नाम, और इस संस्था को ऐसे ऐसे कार्य दे रहे हैं जो जिंदगी में बड़े बड़े प्रिंसिपल हुए, जो फुल फ्लैश प्रिंसिपल थे। मैंने इसको यहाँ तक अभी तक यहाँ नहीं देखा, या कार्य प्रणाली में मिलता है, कोई याद नहीं।
उसके बादों में मैं थोड़ा सा उदाहरण दिया। जैसे यहाँ पर रोड का निर्माण हुआ, हमारी बाउंड्री वाल टूटी, बाउंड्री वाल टूटा, हमको बहुत सारे पैसे मिले, 19,28,537 रुपया के आसपास मिला। जयराम भाई उस समय अध्यक्ष महोदय थे, हम आप सभी को बुलाए, मीटिंग किए, इस प्रकार से होगा कर सबने सहयोग किया। ऐसे काम हुआ कि गांव में लोग बाग उस कार्यों को ऐसा लगता था, हमारे कानों तक जब आते थे तो ऐसा लगता था कि सर के द्वारा इतना काम है। तब उन्होंने क्या करता था, इस बिल्डिंग को बनना था, इस बिल्डिंग को क्यों नहीं ये सर के द्वारा बनना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग 4 साल में जहाँ हम रहते हैं। तो यही कहाँ से आती थी बात, आप लोगों से पूछना है नहीं। इसको सर बोलते तो पूरा एक आवाज है पूरा करते, मैं हाथ जोड़कर मैं नहीं भाई सब चीजें ऐसे नहीं, वो जो था हमको मिला उसके कारण से ऐसा हुआ। और उस पैसा का हमने एक रुपये का हिसाब ऐसा इस कार्य किए हैं, वास्तविक में मिला तो बाउंड्री वाला साइकिल को बना देंगे, परंतु उस पैसे को जयराम भैया बैठे हैं और ये जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी जानते हैं कि उसी के दिमाग से पूरा सामान आता है ना, हर चीजों का एक उपयोग होता था और वो जानते हैं कि कैसे उसका उपयोग हुआ और कैसे इस संस्था में आगे बढ़े। जो पानी का पत्ता तो आज की स्थिति में वो अच्छी नहीं बनी, उसको पूरा ढलवा दिया। वहाँ पर लोग बात स्टाफ वाले बोलते थे कि मोटरसाइकिल रखने के बहुत परेशानी होती है, एक बाथरूम ढंग से नहीं था इस संस्था में। आते थे तो बाथरूम जाते थे तो हम से इनके लंबे कद वाले व्यक्ति के लिए इतना यह होता था, हमारा इतना भाग ढंग से बाथरूम को बनाया था। वो आज ठीक है, वो बाथरूम का उपयोग थोड़ा कम हो गया क्योंकि इधर संस्था को ले आया हूँ। यहाँ पर एक कमरे का हमने निर्माण किया, अगर उस कमरे का निर्माण नहीं करते उसमें भी हमने इस प्रकार से सब ऐसा सहयोग लिए हैं कि किस प्रकार से बनाया जाए। तो आप लोगों को किसको बुलाते थे, जयराम भैया रहते, वो बोलते थे कि आप जो बोलोगे सर वही हो, मैं खड़ा हूँ, कौन ऑर्डर करता है। यहाँ से यहाँ तक हम कुछ पढ़वाया, इतने में एक कमरा बन जाए और उस कमरा को नहीं बनाया होते तो इधर कक्षाएं संचालित नहीं हुआ। और उसमें सहयोग आप ही लोगों का सहयोग था, हमारे शिक्षक स्टाफ का सहयोग था, गाँव वालों का, विकास समिति का, सबका सहयोग रहा और सहयोग रहते वो कमरा आज निर्माण हुआ। तो कमरा देखने के लायक, इस कमरे को हमने सबको मिला करके तोड़वाए, सबको मिला करके तोड़वा करके ऐसा ही किया जिसकी कोई ये नहीं। हमारे शासनकाल में हमारी अध्यक्ष थे जयराम साहब भाई, जिसकी लड़की जो है मेरिट में आए और मेरिट में आए कुछ एक जने का एक ऐसा शिकायत कहाँ गए थे पीओ के पास, इस प्रकार से है इस संस्था में ऐसा नहीं होता है, कोई शिकायत करने वाला है, नाम नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ सब चीज़ों को। पर जब मेरिट में आए बच्चे तो यहाँ पर आए थे सब नहीं आए तो नाम दिया हमारा, वो भी आया तो व्यक्ति सुना, वो चुका गया, वो इसी का नाम आता है, उसी हम शिकायत की तो वहाँ पर ये इस प्रकार से होता है और इसी का नाम आ रहा है मेरिट के स्थान में। और हमारे जो काम जिसमें उस बच्चे ने मेरिट में लाया और जैसे अपने मुझे बताया कि वास्तव में मेरिट में 100 नंबर लाया था, उस समय हम उसको पढ़ाए भी, कोचिंग भी दिए। आज भी स्थिति है, जैसे आप लोग सब जानते हो कि वर्षा हमारा जो स्कूल है तो टापू टाप में रहा, हमको मुख्यमंत्री के द्वारा रिजल्ट के मामले में और स्कूल के मामले में हमको प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सब जानते हैं सब चीज़ों को कई बार रखा गया है इन सब चीज़ों को। तो ये जो कुछ उपलब्धियाँ हैं इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही द्वारा होता है, यहाँ पर भी जो स्टाफ मेंबर है, यहाँ पर भी जितने भी कर्मचारी सहयोगी हैं, जितने भी यहाँ कार्य कर रहे हैं, सबका उसमें सहयोग था, सबका योगदान था और सभी के योगदान के द्वारा ही वो आगे की ओर बढ़ा और आगे की ओर बढ़ करके ये इस मंजिल तक पहुंचा। उसमें अभी जो वर्तमान में जो अपना डीओ साहब हैं, वो जो अभी बोल रहे थे गिरिराम सार्वज, उनके दोस्त हैं, उन्हीं के गाँव के अभी जो बोल रहा था, और उनके द्वारा ही इसको ये प्रदान हुआ है इस संकेत। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी हम जो मेहनत करते थे या जो हमने यहाँ पर किया वो सब ने एक ऐसा हुआ कि जो रंग लाया और रंग का जो परिणाम हुआ जिसके लिए
और स्मरणीय है। हम इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। हमको भी हमारे जीवन में इस प्रकार से एक ये मिला और आप भी सबने इस प्रकार से इतना अच्छा व्यवस्था की, हमको बुलाए, इसके लायक समझे, इसीलिए हमारे करीब रहे ओम प्रकाश साहू जी, श्रीमती सरिता सिन्हा, जो कि हमारे शासनकाल में आकर के बनी थी, और ओम प्रकाश साहू जी जो कि यहाँ से मेरे स्टूडेंट था ओम प्रकाश साहू, हमारे स्कूल में से पढ़ा हुआ। तो इन सबको इन्होंने जो भी प्राप्त किया, इन्होंने आज यहाँ से चला गया, परंतु जो छाती की जो देव उनको याद रखा और इसीलिए लोगों की शिक्षा होती है। ये हम लोगों की एक चूक कर रहे थे कि हम लोग उसको नहीं कर पाए, जिसको आज कर पा रहे हैं। इसके लिए इस संस्था परिवार ने इसे सबसे प्राप्त हो गए और सब इसके लिए समझते हैं और उसके बाद यहाँ पर आ गए इन्होंने अपने जो प्राय उनका मान बढ़ाया और साथ ही साथ मैं इनके सुबह पर भी आना कि वो आगे उन्नति करता। इसी के साथ साथ विकास समिति का सहयोग जिसका उल्लेख करना मेरे को बहुत आवश्यक है, जिसमें राजेश चंद्र जी का सहयोग, मैंने जैसे जैसे आप लोग को बोला उन्होंने पता नहीं मेरे से क्या उनका संबंध है और उससे करता है। हालांकि थोड़ा नाराज भी हो जाता है, मैं मनाना जानता हूँ उनको, तो हो जाता है, सीख जाता है। और बहुत सहयोग जब भी पढ़ता था, इसमें इस साल स्कूल नहीं लग सकता था, 12 दिन उन्होंने वहाँ डलवाया, एक दिन तो मैंने किसी की स्थिति पर डलवाया, जो यहाँ पर गड्ढा था उस गड्ढा को भरवाया, तभी संस्था में वहाँ एक किसके सहयोग से वो राजस्थान और इसके कारण से ये जो शाला जो है यहाँ पर संचालित हो पाया, पहले तो ये बोलते थे चलो सब जैसा भी पढ़ते अभी देखा जाए कोई बात नहीं। तो ऐसे जब सामने वाला बोलता है तो हमको भी थोड़ा सा ये होता है और कार्य जो होता था बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता था और इतना अच्छा हो जाता था जिसमें ऐसा लगता है कि ये जो संस्था बहुत उन्नति। अब इसलिए उन्नति हो रहा हूँ मैं क्योंकि जिले में नाम होता है और जिले में जब नाम होता है तो उसके साथ साथ क्या कार्यक्रम करते हैं अच्छा लगता है, गांव के लोग सुनते हैं। इस साल भी यहाँ पर जाएगा अच्छा ही जाएगा, सबका सहयोग रहेगा और सभी मिल करके इस प्रकार से संस्था को बढ़ाने में जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए और इसी प्रकार से जो सहयोग मिल रहा है उस सहयोग को बनाए रखते आगे जो रहेंगे हमारे पुस्तक के पद पर विकास में कार्यरत हैं उनको सहयोग प्रदान करते हुए जरूर इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। मैं ऐसी आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ, खासतौर से राजेश से अब आप सबने हमको इसके लायक समझा, बुलाया, मान सम्मान दिया और यहाँ तक पहुँचाने में एक हमारे राजेंद्र भाई हैं जो दिख रहा है उधर से, उनका भी क्या कहना चाहिए, समाचार मिला जो इधर उधर की खबर को पहुँचाने में उनसे योग करते हैं। राजेश चंद्र उस दिन का जो ये हुआ था रिजल्ट निकाले थे पूरा सब पाए पूरा है ना, एक समाचार न्यूज था जिसमें पूरा परीक्षा परिणाम हाँ जियो टीवी में पूरा सेम सब पाए टूटी पाई लेकिन कुछ चीजों पूरा आ रहा है 15 मिनट तक आ रहा है। इस प्रकार से उन्होंने पूरा एक ये विदाई का भी आएगा। हाँ अब वो आएगा तब जानूंगा। तो इस प्रकार से आप सबने हमको इसका लायक समझा और बुलाया और इसके लिए हम तहे दिल से आप सबकी शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही साथ सबका आनंद करते हैं। और मैं एक चीज और बोलूँ कि मेरे द्वारा आप सबको बड़े होने के नाते कई बार क्या होता है कि कुछ जगह पर प्रार्थना भी पड़ता है और कुछ जगह पर प्रोत्साहन होता है
और कुछ मतलब कहते हैं साम दाम दंड और भेद। इन चारों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है और चारों का उपयोग करके हम आगे की ओर बढ़ें, जिसका प्रतिफल जो आज इस तक पहुँचे। तो इसके लिए मेरे द्वारा जो कुछ भी बोला गया उनके लिए मान ली जाए मेरी बातों से या मेरी क्रियाकलाप से या मेरी अन्य किसी भी चीज़ों से आपको अगर ठेस पहुँचा हो तो मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसको भूलते हुए जो मेरी अच्छाई या मेरे द्वारा जो अच्छी बातें हैं उन बातों को अपने दिल में रखते हुए उसको रख लेना और जो जो आपको उचित ना लगे उन सब चीज़ों को छोड़ देना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।